बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है इब्लीस की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नसीहतें। पहले मैं आपको इब्लीस यानी शैतान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि शैतान पहले अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत किया करता था। वो फरिश्तों का सरबराह यानी सरदार हुआ करता था। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं आदम को पैदा कर रहा हूँ, जब उसमें रूह आ जाए तो तुम सब फरिश्ते उसको सजदा करना। जब उसमें रूह आ गई, सब फरिश्ते झुक गए अल्लाह ताला के हुक्म से सजदे में, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस मलाऊन ने कहा कि मैं मिट्टी का इंसान बना हुआ उसको सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आग का बना हुआ हूँ। मैं आग का बना हुआ हूँ और इस मिट्टी के बने हुए को सजदा नहीं करूँगा। उसने तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और क़यामत तक उस पर लानत की, क्योंकि इब्लीस अल्लाह ताला की बारगाह से गुरूर की वजह और तकब्बुर की वजह से निकाला गया। वो आज तक अपने गुरूर पर कायम है। इब्लीस की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नसीहतें, आइए मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दिन इब्लीस उनकी खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ मूसा, मैं तुझे 1003 नसीहतें करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और फरमाया, जो कुछ तू जानता है उससे कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ, लिहाजा मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और अर्ज़ किया, ए मूसा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसकी 1000 नसीहतें फ़रेब और झूठ हैं, लेकिन 3 नसीहतें सुन लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा, 1003 में से सिर्फ़ 3 नसीहतें करो। इब्लीस ने कहा कि पहली नसीहत यह है कि जब भी कोई नेक काम करने का इरादा करो तो उसे अंजाम देने में जल्दी करो, वरना मैं तुझे पशेमान कर दूंगा, नेकी करने नहीं दूंगा। दूसरी नसीहत यह है कि अगर किसी नामहरम औरत के पास तन्हा बैठो तो मुझसे गाफिल मत होना, वरना मैं तुम्हारी पाक दामनी को ख़त्म कर दूंगा। तीसरी नसीहत यह है कि जब भी कभी गज़बनाक हो जाओ, गुस्से में आ जाओ, तो फ़ौरन अपनी जगह तब्दील करना, वरना फितने का मौजब बनूंगा, फितना फैला दूंगा। शैतान ने कहा कि अब मैंने तुम्हें 3 नसीहतें कर ली, इनके एवज़ में मेरा हक़ तुम्हारे ऊपर यह है कि खुदावंद मुतआल से सवाल करो कि वो मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान का यह मुतालबा खुदा की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान को माफ़ करने की शर्त यह है कि वो आदम की कब्र पर जाए और उसकी कब्र की खाक को सजदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का ये फरमान इब्लीस तक पहुँचाया। इब्लीस जो अभी तक अपने तकब्बुर पर डटा हुआ था, उसने कहा, ए मूसा, मैंने उस वक्त आदम को सजदा नहीं किया था जब वो ज़िंदा था। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि अब उसकी कब्र की खाक पर सजदा करूँ। हाँ अज़ीज़ान, देखें, तकब्बुर और गुरूर इंसान को आसमानों की बुलंदियों से गिरा देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में जो हमारा मुकाम होता है वो हमारा गिर जाता है। इब्लीस देखें, इतने साल जिसने अल्लाह ताला की इबादत की, वो सिर्फ़ गुरूर की वजह से अल्लाह ताला की बारगाह से निकाला गया। इसलिए तकब्बुर और गुरूर से परहेज़ करें, क्योंकि ये वही चीज़ है जो अल्लाह ताला से हमें बहुत दूर कर देती है।